नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की मांग को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन और मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की दी चेतावनी। देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत के मामले में टीकाराम जूली ने बयान देते हुए पुलिस की भूमिका पर उठाए गंभीर सवाल। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। सड़कों पर आवाज करती 7 मॉडिफाइड बुलेट बाइकों को किया जब्त। मिनी सचिवालय के बाहर जिला कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा का नाम परिवर्तन और संशोधन करने के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले राजगढ़ कस्बे वासियों ने केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में खोले जाने की मांग को लेकर एसडीएम सीमा मीना को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अलवर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन द्वारा सकारात्मक वार्ता नहीं करने पर 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए राजगढ़ के बाजार अनिश्चित काल के लिए बंद करने की चेतावनी दी है। राजगढ़ आवाज मंच के सदस्य मुकेश जैमन ने बताया कि राजगढ़ के लिए वर्ष 2021 में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किया गया है। उक्त विद्यालय के लिए जो भूमि ग्राम गोविंदापुरा तहसील राजगढ़ में प्रस्तावित की गई, उस भूमि के समीप स्थित खनन पट्टे के लीज धारक द्वारा आपत्ति दर्ज कराए जाने से उक्त भूमि पर केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की प्रक्रिया रुक गई। उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में राजगढ़ उपखंड के लिए स्वीकृत उक्त केंद्रीय विद्यालय के लिए रैणी क्षेत्र में ग्राम दलालपुरा में भूमि प्रस्तावित कर आवंटन किए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे राजगढ़ उपखंड की जनता में मायूसी छा गई और आम जनता की भावना यह है कि हर हाल में केंद्रीय विद्यालय उपखंड राजगढ़ में ही खोला जाए। इस संबंध में पूर्व में भी ज्ञापन दिया गया, किंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उक्त भूमि को केंद्रीय विद्यालय के लिए आवंटित किया जा सकता है, जिससे वह केवल बहुमूल्य भूमि का उपयोग हो सकेगा, बल्कि राजगढ़ के लिए केंद्रीय विद्यालय विकास में संजीवनी बूटी साबित होगा। उपखंड राजगढ़ जिला अलवर के लिए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को कृषि उपज मंडी राजगढ़ की अनुपयोगी पड़ी हुई भूमि में खोले जाने व दलालपुरा में भूमि का आवंटन किया गया है, उसे 24 घंटे में निरस्त करने की मांग की है। मांग नहीं मानने पर बुधवार से राजगढ़ के संपूर्ण बाजार अनिश्चित काल के लिए बंद व जन आंदोलन की चेतावनी दी है। हम राजगढ़ वासी पिछले 2 महीनों से राजगढ़ के लिए जो केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ था उसको राजगढ़ में ही खोले जाने की मांग कर रहे हैं। कई बार हम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोगों को अपने स्तर पर जमीन ढूंढने के लिए लगा दिया गया और उधर गुपचुप तरीके से दलालपुरा में केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि आवंटन की कार्रवाई की जा रही है। इस बात की जानकारी मिलते ही आज राजगढ़ की जनता पूरे आक्रोश पर है। आज हमने पुनः प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी महोदय राजगढ़ को एक ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में हमने ये अल्टीमेटम दे दिया है कि 24 घंटे में जो दलालपुरा में केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ के लिए स्वीकृत हुआ था उसका जो आवंटन किया गया है उसको तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। साथ ही हमने कृषि उपज मंडी राजगढ़ की 10.5 बीघा जमीन जो पिछले 40 साल से व्यर्थ पड़ी हुई है, कोई उपयोग में नहीं आ रही है, उसमें केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की मांग की है। इसके लिए हमने ज्ञापन के माध्यम से नियम कानून की भी जानकारी दी है कि कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 की धारा 21 के तहत कृषि उपज मंडी की जमीन केंद्रीय विद्यालय के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर दी जा सकती है। इसके लिए यदि कोई डीएलसी की दर जमा करानी पड़ती है तो वो सरकारी स्तर पर जमा होती है तो ठीक है, वरना आम जनता राजगढ़ इस बात के लिए तैयार है कि हम आपस में सहयोग राशि इकट्ठा करके उस राशि को भी जमा कराने को तैयार हैं। 24 घंटे में यदि प्रशासन ने हमसे कोई सकारात्मक वार्ता नहीं की, हमारा संतोषजनक कार्रवाई नहीं की, तो बुधवार से राजगढ़ के संपूर्ण बाजार अनिश्चितकाल के लिए बंद किए जाएंगे, उग्र आंदोलन किया जाएगा
और साथ ही राजगढ़ उपखंड में जो आसपास जो दर्जनों गांव लगते हैं, उन सबके गांवों के लोग भी तैयार हैं और वो इस आंदोलन में शामिल होने को तैयार हैं। एक बड़ा जन आंदोलन होगा, लेकिन केंद्रीय विद्यालय जो राजगढ़ के लिए स्वीकृत हुआ था, हर हाल में राजगढ़ में खुलवाया जाएगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत अलवर यातायात पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए शहर की सड़कों में बेसुरी आवाज निकाल रही 7 मॉडिफाइड बुलेट बाइकों को जब्त किया है। इन बाइकों में तेज और अवैध साइलेंसर लगाए गए थे, जिनमें जानवरों जैसी आवाजें निकालकर आमजन को परेशान किया जा रहा था। यातायात थाना प्रभारी संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि कुछ युवक मॉडिफाइड बुलेट बाइकों से शहर के विभिन्न इलाकों में घूमकर तेज आवाजें निकालते हैं, जिससे न केवल यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को भी भारी परेशानी होती है। कार्रवाई के दौरान एक बुलेट बाइक पर आगे नंबर प्लेट की जगह PWD विभाग लिखा हुआ पाया गया, जो नियमों का खुला उल्लंघन है। पुलिस ने इसे भी जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सरकारी विभाग का नाम लिखकर या फर्जी पहचान दर्शाकर वाहन चलाना कानूनी अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे। राजस्थान सरकार के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा दिनांक 11/12/2025 से 25/12/2025 तक विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर, श्रीमान हेडक्वार्टर साहब अलवर, CO मैम ग्रामीण शिवानी मैम के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा के हेतु बिना हेलमेट, मोबाइल और बात करने वाले और मॉडिफाइड साइलेंसर जो आजकल बहुत ही बाजारों में ज़्यादा घूम रहे हैं और जो जानवरों की सी आवाज़ें निकालते हैं, उनके खिलाफ, मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिसके अंतर्गत कार्रवाई के अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस द्वारा 7 मॉडिफाइड साइलेंसर लगी हुई इनफील्ड मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया है और एक बोलेरो ट्रैक्टर जो रॉन्ग साइड या नो एंट्री में है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत के बाद मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक बहस का रूप लेता जा रहा है। इस हादसे को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बड़ा बयान देते हुए पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जूली ने साफ कहा कि यह हादसा नील गाय से नहीं बल्कि पुलिस की गाड़ी से हुआ है और पुलिस पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि शुरुआती जानकारी में जिस तरह नील गाय से टकराने की बात सामने लाई जा रही है, वह सच्चाई से कोसों दूर है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीणों की माने तो सड़क पर पुलिस वाहन मौजूद था, जिससे टक्कर के बाद दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जूली ने कहा कि यदि समय रहते सच्चाई सामने लाई जाती तो पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद बनती, लेकिन पुलिस की जल्दबाजी में बनाई गई कहानी ने संदेह और गहरा दिया है। हादसे में जान गंवाने वाले दोनों युवक चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। दोनों की असमय मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है। गांव में हर आंख नम है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों का कहना है कि हादसे की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय और स्वतंत्र जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मामले को दबाने की कोशिश हुई तो कांग्रेस सड़क से सदन तक आवाज उठाएगी। फिलहाल ये हादसा प्रशासन के लिए एक बड़ी परीक्षा बन गया है और सभी की निगाहें जांच के अगले कदम पर टिकी हैं। विजय मंदिर चौकी के पास जो एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें अमृतवास के 2 जवान बच्चों की मौत हुई है, वो पुलिस की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन नील गाय से। उसको मुद्दे को ये लोग भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और जो एक्सीडेंट हुआ है वो पुलिस की गाड़ी से उनकी गलती से हुआ है, उसको नील गाय का रूप दे रहे हैं। वो गलत है, इसमें जांच होनी चाहिए और परिवार को उचित मुआवजा मिले। दोनों जवान बच्चे थे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब परिवार हैं, मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। इस पे मैं कहना चाहूंगा SP साहब को सख्त एक्शन लेना चाहिए। कौन ऐसे लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं कि नील गाय का एक्सीडेंट हुआ है? तो पुलिस गुमराह कर रही है, उसकी जांच होनी चाहिए पूरी इस मामले में। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस,
चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर दिनेश साड़ी भंडार गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार मालन की गली अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबरों पर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भगवान के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले भाजपा के नेता राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाना उनकी दूसरी राजनीतिक हत्या के बराबर है। जूली बोले, भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति करने वालों को उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने तो सबरी के झूठे बेर खाए थे। आप तो यूपीए सरकार के कानून को कमजोर कर गरीबों के निवाले पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जूली ने अलवर के मिनी सचिवालय गेट के बाहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित मनरेगा का नाम परिवर्तन और संशोधन करने के विरोध में धरना प्रदर्शन में उपस्थित कार्यकर्ताओं में जोश व ताकत भरने का काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर धर्मी सरकार में मनरेगा का सिर्फ नाम ही नहीं बदला, बल्कि गरीबों के हक को छीनने का प्लान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी के नेतृत्व में गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा विश्व का पहला कानून बना, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में पूरे देश में मनरेगा के माध्यम से जरूरतमंदों को रोजगार देकर आर्थिक सुदृढ़ बनाया गया, बल्कि कांग्रेस कार्यकाल में पूरे देश में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए, जबकि यह सरकार काम के अधिकार के कानून का गला घोटने का कार्य कर रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि निकाय चुनाव को रोकने का काम किया जा रहा है। जिन ग्राम पंचायतों के विकास की जिम्मेदारी स्थानीय सरपंच तय करते थे, अब वही कार्य योजना दिल्ली में बैठे भाजपा के नुमाइंदे बनाएंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि देश व प्रदेश की अरावली पर्वतमालाओं को छलनी करने वाले खनन माफियाओं को किसी भी सूरत में पनपने नहीं देंगे, जिसका खामियाजा पूरी भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा। 2024 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, 2024 के अंदर कांग्रेस के मंत्री थे। आपके खुद के मंत्रालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सिफारिश करवा के दोबारा अरावली की डेफिनेशन के लिए कमेटी बनाते हो, जनता को बेवकूफ समझते हो, खुद कमेटी बनाते हो और एनजीटी और सारी जो आपकी सीसी उन सबको कमजोर करके और पूरे हिंदुस्तान के लिए आपने जो एक डेथ वारंट पे साइन किया है, इसका खामियाजा पूरी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। ये आप इस चीज को हल्के में नहीं ले मंत्री जी कि राजस्थान के भोले लोग हैं। ये क्यों जा रहा है, मैं कहना चाहूंगा 90% पहाड़ियां इस एक निर्णय से अरावली से बाहर हो जाएंगी और विशेष रूप से जहां ये अरावली रेगिस्तान को रोकने का काम कर रही है, लू को रोकने का काम कर रही है, वाटर हार्वेस्टिंग का काम कर रही है, वो सारी स्थिति वापस बिगड़ जाएगी। हम जिस पोल्यूशन को आज इस स्थिति में देख रहे हैं, अगर इसी प्रकार से माइनिंग होती रही तो आने वाले समय में आप देख सकते हैं क्या हालात होंगे। आज भी जो अरावली से बाहर जो पहाड़ हैं, वो तो ऑलरेडी जिनमें माइनिंग हो ही रही है ना पूरे राजस्थान के अंदर। तो ये थोड़ी है राजस्थान के सारे पहाड़ अरावली में, जो अरावली से बाहर है ऑलरेडी उनमें माइनिंग है, उनमें माइनिंग आप दे ही रही हो। तो ये और आप कर देंगे तो फिर पूरा ही राजस्थान खोखला कर देंगे आप। जितनी डेप्थ दिखा के ये कह देंगे 200 मीटर ऊपर है, 100 फीट नीचे है और 200 फीट ऊपर है, तो कर देंगे 100 मीटर। तो इन लोगों की जो मंशा है वो सही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए है। ये तो अपने हिसाब से कर देंगे। मैं तो ये कहना चाहूंगा, आज भी राजस्थान में अगर ऐसी कोई माइंस है जो 100 मीटर से ऊंची चल रही है और रिकॉर्ड में 100 से कम दिखा रखी है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।
खैरतल तिजारा जिले में प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग के खैरतल तिजारा जिले में प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग के निर्देशानुसार वरिष्ठ शासन उप सचिव और अतिरिक्त निदेशक KR मीना के नेतृत्व में राज्य स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 22 दिसंबर 2025 को खैरतल तिजारा जिले के भिवाड़ी शहर में स्थित विभिन्न राजकीय कार्यालयों और विभागों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल में महेंद्र कुमार सरावता, कैलाश मीणा, अनुभाग अधिकारी चेनाराम बधाला, सहायक अनुभाग अधिकारी कृष्णावतार कटारिया और तरुण कुमार मीणा शामिल रहे। दल द्वारा प्रातः 9:40 पर निरीक्षण प्रारंभ किया गया। KR मीना ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुल 14 रजिस्ट्रों की जांच की गई। निरीक्षण के कुल 178 अधिकारी और कर्मचारी दर्ज पाए गए, जिनमें से 99 अधिकारी व कर्मचारी अनुपस्थित मिले। राजपत्रित अधिकारियों में लगभग 50% तथा अराजपत्रित कर्मचारियों में लगभग 57% उपस्थिति दर्ज नहीं पाई गई। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि कई कार्यालयों में उपस्थिति पंजिकाएं निर्धारित मापदंडों के अनुसार संधारित नहीं की जा रही है। साथ ही कई विभागों में साफ सफाई की व्यवस्था असंतोषजनक पाई गई और रिकॉर्ड संधारण अव्यवस्थित अवस्था में मिला। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों की भी समुचित पालना नहीं की जा रही थी। निरीक्षण दल द्वारा अनुपस्थिति पाए गए कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने हेतु रिपोर्ट उच्च स्तर पर प्रस्तुत करने की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।